माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा वरिष्ठ विधायक ने जो क्वेश्चन उठाया छत्तीसगढ़ के 12 महीना का प्रश्न करिए। प्रश्न हॉस्टल में प्रश्न करिए ना। जो बेचता है, मतलब बच्चे मर रहे हैं, कोई पासी होकर मर रहा है, कोई बीमार में मर रहा है। एक विधानसभा चल रहा है अध्यक्ष जी, हमारा सीनगढ़ में बाला टिकरा में पोटा केबिन के बच्चा सुबेरे प्रार्थना में खड़ा होती है, प्रार्थना में खड़ा होकर गिर जाती है। 3 दिन भूखे रहा अध्यक्ष जी, 3 दिन भूखे, वहीं पर मर गई। 16 तारीख विधानसभा चालू होगा, वहां उस अधीक्षक के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं। हमारे वहां धरना दे रहे हैं, वहां घेराव करने जा रहे हैं। आजकल में हमारे कांग्रेस के लोग जांच करने गए तो पुलिस पहले से तैयार रहता है, तो एकदम घुसने नहीं दे रहे हैं, पर्या लगा दिए। ये कैसा है? तो इसलिए वो जो पोटा केबिन बाला टिकरा जो बच्ची मरी है 16 तारीख को भूखे, खाना 2-3 दिन नहीं मिलने से, वो अधीक्षक पर कार्रवाई करोगे, उसको हटाओगे? चलिए बैठिए, चलिए आप भी पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांकेर जिले का पीएमटी छात्रावास के बच्चों का है। ये छात्रावास में 6-7 बच्चों को लाइन से खड़े करा के एक अधिकारी के द्वारा थप्पड़ मारा जाता है 6-7 बच्चों को। तो वाकई में उस अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ बच्चे दहशत में, एक बच्चा तो यहाँ तो सुसाइड भी करने वाला था, उसको बच्चे लोग पूरा समझाया, तो दहशत में आ गया था वो। तो उस अधिकारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। पीएमटी जानकारी में डाल दिया। जी हाँ, नेताजी बोलेंगे। नहीं, आप बैठिए, नेताजी बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं। संवेदनशील ही नहीं, अति संवेदनशील है। यहाँ पर एक प्रश्नकर्ता आदिवासी है, उत्तरदाता आदिवासी है, और इनके सबके संरक्षक विष्णुदेव साहब भी आदिवासी हैं। सर, आए दिन आप पढ़ते होंगे स्कूल में, छात्रावास में बच्चों की मौतें हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। ये कोई हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये परिस्थितियां क्यों निर्मित हुई है, ये गंभीरता से विचाराधीन है। जिस ढंग से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि आपके जमाने के अधिकारी हैं, अधिकारी आपके जमाने के हों चाहे हमारे जमाने के हों, अधिकारी शासन का होता है। 5 साल ही पहले, 5 साल तक हमारे जमाने के नहीं, एक मिनट, 5 साल तक बघेल जी की सरकार थी, कह सकते हैं। 15 साल तो उसके पहले आपकी सरकार थी। अब जो 5 साल आया है वो विष्णुदेव की सरकार का पहला साल है। पहले साल में ही इतनी सारी हत्याएं हो रही, जैसा कि 30-40 का दावा कर रहे हैं। मंत्री जी कहते हैं जब वो राज्यसभा सदस्य थे तो वहाँ से चिंता करते थे। उसको छोड़िए, आप राज्यसभा सदस्य के बजाय अब यहाँ के मंत्री बन चुके हैं महाराज। तो यहाँ अब क्या हो रहा है, जरा जाके देख लीजिए, घूम के देख लीजिए। इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, बच्चों के साथ दुष्कर्म क्यों हो रहा है, आपके स्कूल के शिक्षक उदंड क्यों हो रहे हैं, पोटा केबिन में मृत्यु क्यों हो रही है, इस बात की गंभीरता से जांच कराएंगे, ये मेरा निवेदन है। श्रीमती अंबिका मरकाम, जवाब तो आ गया था, कार्रवाई कुछ जवाब देना चाहेंगे तो दे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का सुझाव को मैं पूरी गंभीरता से लूँगा और उसमें जो भी होगा हम तत्काल कार्रवाई भी करेंगे और इसकी जांच के रिपोर्ट आ जाएंगे कि कहीं भी गड़बड़ी है। आपसे भी निवेदन करूँगा, आपका भी है, क्योंकि आश्रम छात्रावास में जो बच्चे निवास करते हैं, कोई पार्टी दल या कोई उसकी बात नहीं है, ये हमारे समाज के ही हैं और बहुत ही ज़रूरतमंद ही यहाँ छात्रावास आश्रमों में रहते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए हम पूरी तरह से गंभीर हैं और पूरी गंभीरता से लेते हुए इसमें हम पूरी और भी जो भी जानकारी है लिखित रूप में दे दीजिए। मैं स्पेशल क्वेश्चन पूछा, विधानसभा चल रहा है, भूखे बच्चे मर रही है, वहां पर पुलिस पर लगा दिया, वो अधीक्षक अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुआ, ना कलेक्टर सुन रहा है, कलेक्टर का घेराव हुआ है, लेकिन उसको सस्पेंड करोगे, हटाओगे क्या? हटाने का बात करो, ऐसी गंभीरता से देखने से कैसा होगा? तुम्हारा झालामारी कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ, आगकोड़ कांड में तुम्हारी सरकार में हुआ। बच्चे सुरक्षित नहीं है, बच्चे काय क्लास में पढ़ाएंगे? वहां सुरक्षित हो, बच्चे रो, वहां भूखे मरेंगे,
तो कैसा होगा? इसको मैं स्पेशल आपसे निवेदन है सर, तुम वरिष्ठ हो, राज्यसभा का बात छोड़ो, अभी मंत्री हो, इसका जिम्मेदारी के साथ कहो। चीनगढ़ से बुल्ला हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर दूर है पोटा केबिन, बाला टिकरा, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे क्या? चलिए सब लिख के दे दीजिए तो कार्रवाई करने के तैयार है। दादी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दादी आप तो जो भी है आप लिख के दे दीजिए, मैं जांच रिपोर्ट मंगा लूंगा तभी तो कार्रवाई करूंगा। अरे भाई दादी विधानसभा में बस तो ऐसे ही लिख दिया था, ये कैसा लग रहा है? इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ, विधानसभा से बड़ा लिखने का बड़ा क्या है? ठीक है सर। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी इस क्वेश्चन में तुम एक लिखा है T18 में, हाँ बच्चा मरा तो उस अधीक्षक को छोड़ दिए, कोर्रा में एक बच्चे मोरी है, वो अधीक्षक को सस्पेंड कर दिए, अधीक्षक को एक समय के लिए तुम छोड़ दिए T18 का, तुम्हारे उत्तर में कोर्रा सुकमा में उसको सस्पेंड कर दिए। अरे 12 ग्राम के 400 का पोटा केबिन है, लड़की मरी है, भूखे 3 दिन खाना नहीं मिलने कारण, तो उसको सस्पेंड भी नहीं करोगे? आदरणीय दादी, मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को कितनी बार रिपीट करूं? मैं बोल रहा हूं कि आप दे दीजिए जो जो जिनको जहां जहां गड़बड़ी हो रही है। चलिए हो गया, ठीक। आप दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष श्रीमती अंबिका मरकाम जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, गंभीर मामला नेताजी के बाद अब है। प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इसमें जितना आपका उत्तर विषय है, नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष आपका महोदय विषय नहीं जी, है। इसमें जितना भी महोदय जी का मरे बीजापुर में 10 लोग मरे, उसको सूची में नाम नहीं है। ठीक है। ये अधिकारी लोग क्या कर रहे हैं? बैठो ना। वहाँ तो बस्तर जिला में ये अब देखे होंगे टीवी में, पेपर में, जो मंडल साहब बोलता है एक बच्चे पीछे 50 रुपया दो तब तो अधीक्षक बनोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय दुकान जी, का जो तुम्हारा कार्यकर्ता चिन्हित करेगा वहाँ सवाल उठाएंगे। दादी तो इसलिए तो बच्चे मर रहे हैं, इनके भी जांच करोगे क्या? बहुत हो गया प्रश्न, एक प्रश्न में 18 मिनट। अध्यक्ष महोदय जी, माननीय इसमें जो अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए, पूरा संरक्षण। आदिवासी बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, उधर नसरत मारेंगे, इधर आदिवासी स्कूल हॉस्टल बच्चे में जिंदा नहीं रहेंगे, तो आदिवासी दिनों दिन खत्म होते जा रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री का होने के कारण हम आदिवासी मरे क्या? बाकी बच्चे क्यों नहीं मर रहे? चलिए चलिए, तो इसलिए तो आदिवासी आश्रम हॉस्टल में बेहतर दुरुस्त करोगे, इसका जांच कराओगे, और ऐसा लापरवाही अधिकारी लोगों को कार्रवाई करोगे क्या? चलिए मामला गंभीर है, जांच, एक मिनट, मामला गंभीर है और आप सबकी पीड़ा को मंत्री जी समझ रहे हैं। आप जो भी लिख कर देंगे सारे विषयों को एक साथ जांच करा लेंगे, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। इसके बाद नेताजी के बाद प्रश्न नहीं है। श्रीमती अंबिका मरकाम जी अपना प्रश्न। बस्तर दर्पण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी छत्तीसगढ़ प्रश्नकाल विधानसभा चल रहा है, और इस प्रश्नकाल विधानसभा में आज हम सभी के दादी ने, मतलब हमारे कवासी लखमा जी ने, एक बहुत ही विशेष मुद्दे पे, जैसा कि आप लोग वीडियो देख रहे थे, चर्चा किया। हमें काफी अच्छा लगा कि दादी अपने जहाँ के वो विधायक है, जिस एरिया के वो विधायक है, वहाँ का इतना चिंता करते हैं। ये जो पोटा केबिन वाला मामला आज दादी ने उठाया है विधानसभा में, ये काफी गंभीर मामला है। मैं आप लोगों को, देखिए, मैं पढ़ रहा हूं और पढ़ के भी आप लोगों को पूरा डिटेल बता देता हूं ताकि आप लोग समझ जाएंगे पूरा डिटेल में। सुकमा देखिए डिटेल में थोड़ा सा है तो आप लोग थोड़ा सा सुनिएगा। छत्तीसगढ़ के, हमारे छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और जो हमारा बस्तर संभाग है, यहाँ पर अपने ज्यादातर आदिवासी भाई बहन ही पाए जाते हैं। तो बस्तर संभाग के पोटा केबिन में पढ़ाई करने वाले बच्चों की मौत का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। ताजा मामला बीजापुर और सुकमा जिले के पोटा केबिन का है। बीजापुर में भी ये मामला चल रहा है पोटा केबिन में, सुकमा में जैसे आज दादी ने बोला है। और देखिए जो दादी बता रहे थे, पोटा केबिन के छात्र की संदिग्ध मौत। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के डीएमसी कमल दास झाड़ी ने बताया कि भैरमगढ़ ब्लॉक के भटवाड़ा पोटा केबिन में, भैरमगढ़ ब्लॉक के भटवाड़ा पोटा केबिन, जहां का दादी जिक्र कर रहे थे, केबिन में पढ़ाने वाले छात्र टांकेश्वर नाग की पिछले शनिवार को अचानक तबीयत खराब हो गई।
उसे भैरमगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, लेकिन हालात बिगड़ता देख उसे जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया गया। वहां भी उसके हालात में सुधार नहीं होने पर बच्चों को जगदलपुर के मेकाज में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्री जी से भी कल चर्चा हुआ था, हम लोग भी स्वास्थ्य मंत्री जी का जाके इंटरव्यू लिए थे, आप बस्तर दर्पण पे जाके देख सकते हैं। तो उसमें भी हमने उनसे बोला था कि हमारे बस्तर संभाग में बहुत सारी समस्याएं हैं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में। तिमरापाल के सामने जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसको तो छोड़ ही दीजिए, पता नहीं वो ओपनिंग होगा कि नहीं होगा, क्या है, करोड़ों तो उसमें लग गए। फिर अभी और आगे बढ़ते हैं। जिस बालक की मौत हुई है उसे दिल की बीमारी थी और उसे निमोनिया भी था। उसे इलाज के लिए पहले भैरमगढ़ फिर बीजापुर के अस्पताल में लाया गया। हालांकि हालात बिगड़ता देख उसे जगदलपुर में आज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान छात्र की मौत हुई। बस्तर जिले के तोकापाल ब्लॉक कुरेंगा का रहवासी था। छात्र के परिजन भी इलाज के दौरान साथ में मौजूद थे। कमल दास झाड़ी डीएमसी राजीव गांधी मिशन शिक्षा मिशन में शिक्षा का ये बात है। सुकमा में भी एक बच्ची की मौत, जैसे दादी बोल रहे थे, अभी आप लोग जो सुन रहे थे वो भैरमगढ़ पोटा केमिन का था। अब ये सुकमा जिले में 16 दिसंबर की सुबह एक छात्रा की अज्ञात वजहों से मौत हो गई। 16 दिसंबर मतलब आज 20 दिसंबर है, 4 दिन पहले। मौत के बाद कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। हंगामे के बाद स्वास्थ्य विभाग मौत की वजहों का पता लगाने में जुट गया है। मृतक बच्ची का नाम रोशनी नाग, जिनकी उम्र 8 साल है, सुकमा जिले के छिंदगढ़ ग्राम पंचायत के बाला टिकरा के छात्रावास में रहकर बच्ची पढ़ाई कर रही थी। ये सब मुद्दा अभी हमारे बस्तर संभाग में जैसे सुकमा, बीजापुर और बाकी जगहों पे चल रहा है। पोटा केबिन की आज कवासी लखमा जी ने जो बात छेड़ी है काफी गंभीर मुद्दा है। बाकी आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। बने रहिए बस्तर दर्पण के साथ। मिलता हूं फिर आप सभी से। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।